हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में। कुछ सूत्र के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं और कुछ जो बचा हुआ फार्मूला था आज हम उस फार्मूला का बात इस वीडियो में करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बताया गया जा रहा है कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जो आपको क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखिए क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे जो बताया गया है आपको सभी का जो मतलब फार्मूला जो बनाया गया है 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करके बताया गया है। ठीक है, क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉट थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया है कॉन 90 डिग्री माइनस थीटा पर, है ना, जो आपको क्लास 10th में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर आप देख रहे होंगे कि क्लास 10th में जो है त्रिकोणमितीय के कुछ मान सारणी की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। वो मान सारणी यहाँ पे दर्शाया गया है, ये बना दिया गया है, लेकिन इसमें अंक नहीं भरा गया है। क्यों? क्योंकि आज हम आपको चुटकियों में जो है मान सारणी बनाना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मान सारणी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए कि मान सारणी तैयार कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। रफ कर दिया है बोर्ड को, अब हम मान सारणी बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही दिया गया है ना। तो देखिए हम 0 से शुरू करते हैं, यानी कि 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 और 4। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 सब घर भर रहा है ना, पूरा डिब्बा भर रहा है कि नहीं भर रहा है। बस इसमें देखिए अधिकतम अंक कितना है, 4 है। तो सब में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। सब में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए 4 से भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 से भाग देने के बाद सबको क्या करेंगे, रूट के अंदर चढ़ाएंगे, सबको रूट के अंदर। देखिए रूट के अंदर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहाँ पर 0 में कोई भी अंक से भाग दें तो क्या होता है, 0 होता है। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 हो जाएगा। ये देखिए कि ये तो कटने वाला नहीं है, तो देखिए रूट अंडर है तो वर्गमूल करके बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए रूट अंडर क्या है, 1, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 4 के वर्गमूल 2 होता है। देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/2। रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि ये भी नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3, इसका वर्गमूल नहीं ना होगा जी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3। अब बटे में 4 के वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये तो बाहर निकल गया। अब देखिए ये 4 से 4 कट गया एक मरतबे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट अंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। ये रूट से बाहर है, ये है तो 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, अब बटा 2 के वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। उसका ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3/2, तो ये हो जाएगा रूट में, है कि नहीं। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो देखिए हमने जब इसको सोल्यूशन किया तो क्या आया, 0, 1/2, 1/√2, रूट अंडर 3/2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि जो मान निकला है ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 0 डिग्री के लिए 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए उसका क्या है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है रूट अंडर 3/2, तो रूट अंडर 3/2 और फिर 0 है तो 0। ठीक है, अभी आपने पिछले सूत्र में देखे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि जो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसका मतलब समझ लीजिए सीधा बात कि जो 90 डिग्री के मान है वह कॉस 0 डिग्री का मान होगा, जो 0 डिग्री का है वो
90 डिग्री का मान हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या करना है कि इधर से उतारते चलना है उल्टा। इधर 1 है तो 1, √3/2 है तो √3/2, फिर 1/√2 है तो 1/√2, फिर 1/2 है तो 1/2, और ये हो गया 0। देखिए, तो पहले हमने क्या किया कि इसको जो था उससे हम एक मान निकाल लिए और उस मान को 90 डिग्री को 0 करके और 0 के 90 डिग्री करके हम cos थीटा को भर दिए। इस तरह से हमें sin थीटा और cos थीटा का मान आ गया है। ठीक है, sin थीटा और cos थीटा का मान क्या हो गया है, प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, tan थीटा। अभी आपने जस्ट पिछले वीडियो में, है ना, कल के वीडियो में आपने क्या देखा था कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, यही पढ़े थे। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो अब इसको बट्टा करना है तो देखिए 0, तो 0 बट्टा क्या हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 0 में। एक चीज़ बताइए कि अगर कोई भी अंक में अगर हम 0 से भाग करते हैं, कोई भी अंक में क्या करते हैं, 0 से भाग करते हैं तो कितना आता है, इन्फिनिटिव। अगर 0 में कोई भी अंक से भाग करते हैं क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो देखिए, तो 0 में 1 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए, जब इसको भाग देंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1, ऊपर 1, ये बट्टा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ऊपर 1 का बट्टा में √3, ये दोनों खत्म तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये बट्टा वाला, ये 2 से 2 खत्म तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3/1, तो 1 से भाग दें क्या हो जाएगा, √3, और फिर एक क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। देखिए फिर अगला कैसे भरते हैं उस चीज को आप देखिए। तो अब क्या है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए क्या होता है, साइन के उल्टा कोसेक, तो एक उल्टा होते चल जाएगा। किस प्रकार से बदलेंगे उस चीज को हम यहाँ पे दिए, एक आध को हम बता देते हैं, उसके बाद आप इस सारणी को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कंसेप्ट के साथ देखिए, अगर हमें साइन थीटा को साइन थीटा बोलेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा। अगर साइन थीटा को अगर कॉस थीटा बदलते हैं तो √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, जो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, फिर अगर हम साइन थीटा को tan थीटा बदलेंगे तो tan थीटा बट्टे √1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर cos साइन थीटा को अगर cot थीटा में बदलेंगे तो 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा को अगर हम सेक थीटा में बदलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा में बदलते हैं तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी आपको साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तित करके बताया है। आप उसी प्रकार से ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है किस प्रकार से बदला गया है उस सभी चीज़ को यहाँ पे दर्शा दिया गया है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से देखिए और इसी तरह से समझिए और इस सारणी को लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप त्रिकोणमिति का अंतिम चैप्टर लेकर जाइएगा तो वहाँ पे सिर्फ रूपांतरण वाला फार्मूला ही लगता है कि नहीं। तो उस दृष्टि से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको बेहतर तरीक़ा से देखिए और समझिए। स्टार्ट हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए आज त्रिकोणमिति का जो है पूरा थ्योरी ख़त्म हो चुका है। अब कल से जो है से हम लोग जो है से चैप्टर शुरू करेंगे और जितना भी आपको थ्योरी और त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूला बताया गया है उस सभी फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि हिसाब बनाते समय आपको जो है से अच्छी तरह से समझ में आए और बन सके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।